नक्काशीदार खंभों पर टिका यह मंडप दीवान ए आम कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह दरबार था जहां एक आम इंसान, एक फकीर या एक किसान भी अपने बादशाह के सामने अपनी फरियाद लेकर आ सकता था। दीवान ए आम के बिल्कुल बीचों बीच दीवार के साथ सटा हुआ संगमरमर से बना एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा झरोखा सिंहासन है। जब शाहजहां या मुगले आजम यहाँ बैठते थे तो उन्हें पूरे दरबार का साफ नजारा दिखता था। इस भव्य सिंहासन को नशेमन ए जिल्ल ए इलाही कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती पर ईश्वर की परछाई का निवास। मुगल बादशाह खुद को खुदा का नुमाइंदा मानते थे और यह सिंहासन उसी रुतबे का प्रतीक था। इस ऊंचे सिंहासन के ठीक नीचे संगमरमर का एक शानदार चबूतरा रखा हुआ है। यह वह जगह थी जहां वजीर ए आजम, प्रधानमंत्री खड़े होकर अवाम की अर्जियां जोर जोर से पढ़ते थे और बादशाह सलामत ऊपर बैठकर अपना फैसला सुनाते थे। लेकिन दीवान ए आम के इस सिंहासन की सबसे अद्भुत चीज है इसके पीछे की दीवार। अगर आप कभी करीब से गौर करें तो इस काले संगमरमर की दीवार पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को तराश कर बनाई गई एक ऐसी चित्रकारी है जिसकी मिसाल उस दौर में पूरी दुनिया में नहीं मिलती थी। पत्थरों के अंदर पत्थर जड़ने की इस नायाब कला को परचिनकारी कहा जाता है। इस बेमिसाल नक्काशी को एक मशहूर विदेशी कलाकार ने अपने हाथों से उकेरा था। इस दीवार पर पक्षियों, फूलों और यूनानी देवता की आकृतियां इतनी सजीव हैं कि लगता है जैसे पत्थर अब भी बोल पड़ेंगे। दीवान ए आम की इस आम दुनिया से निकलकर जब हम किले के और अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं तो वास्तुकला पूरी तरह बदल जाती है। लाल पत्थरों की जगह अब सफेद चमकता हुआ संगमरमर ले लेता है। यह मुगल साम्राज्य का सबसे सुरक्षित और खास इलाका था। दीवान ए खास, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह बादशाह का वह निजी और शाही दरबार था जहां अवाम को आने की इजाजत नहीं थी। यहाँ केवल बादशाह के सबसे खास मंत्री, अमीर उमरा, रणनीतिकार, सेनापति और विदेशी मेहमान ही कदम रख सकते थे। दीवान ए खास की भव्यता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी जमाने में इस पूरे महल की छत लकड़ी या पत्थर की नहीं बल्कि ठोस चांदी की बनी हुई थी। इसकी सफेद संगमरमर की दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और फूल पत्तियों की बनावट में असली माणिक, नीलम, पन्ना और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। आज वहाँ दीवारों पर केवल वो खाली निशान और गड्ढे बचे हैं जिन्हें बाद में लुटेरों ने खुरच कर निकाल लिया था। इसी दीवाने खास के बिल्कुल बीचों बीच रखा जाता था दुनिया का सबसे महंगा, सबसे आलीशान और सबसे चर्चित सिंहासन, तख्त ए ताउस, जिसे दुनिया मयूर सिंहासन के नाम से जानती है। यह सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, यह मुगलों की अकूत दौलत का सबसे बड़ा सबूत था। शुद्ध सोने, चांदी और अनगिनत हीरे जवाहरात से बनी इस मसनद को बनाने में उस दौर में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इस सिंहासन के ऊपरी हिस्से पर हीरे मोतियों से जड़े 2 मोर बने हुए थे और इसी तख्त ए ताउस के ठीक बीच में जड़ा था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर और दुनिया का सबसे नायाब हीरा, कोहिनूर। जब बादशाह शाहजहां अपने शाही लिबास में